तवानाई का जो बहरान है वो हमारा पुराना मसला है, मुस्तकिल मसला है और पाकिस्तानी अपनी ज़रूरत से ज़्यादा बिजली पैदा करने के बावजूद लोड शेडिंग से छुटकारा हासिल नहीं कर पा रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत और LNG की कीमतों में इजाफे के बायस दूसरी जो जनूबी एशियाई ममालिक हैं उनकी निस्बत पाकिस्तान में बिजली की कीमतें भी बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे में एक नौजवान इंजीनियर हैं, वहाज रहीम उनका नाम है, उन्होंने सस्ती बिजली बनाने की एक मशीन तैयार की है। अब कहते ही हैं कि उस मशीन की ख़ास बात यह है कि उसे तैयार करने के लिए किसी ख़ास मटेरियल की ज़रूरत नहीं है, घर में पड़े हुए पुराने सामान से उसे तैयार किया है और ये मशीन पानी और हवा दोनों की ताकत के ज़रिए बिजली बनाती है। इससे मुताल्लिक मज़ीद जानते हैं। इंजीनियर वहाज रहीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और समझ में नहीं आ रहा मुझे कि ये क्या कर दिया इन्होंने, क्या है और क्यों है ये। अस्सलाम वालेकुम वहाज। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बेहतरीन सर। वहाज, ये जो आपने किया है कारनामा, ये दुनिया में आप ही ने किया है, मुल्क में भी आप ही ने किया है, तो ये हमारे इन लोगों को नहीं पता ये सारा फार्मूला जो भी है क्या, जरा बताएं। हाँ, हमें 1800s एक चाइनीज़ साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक नया तरीका निकाला बिजली बनाने का जिसको हम एक्सियल फ्लक्स यानी पैनकेक जनरेटर कहते हैं। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर ये इक्विपमेंट पाकिस्तान इंपोर्ट करता है $8 बिलियन के इक्विपमेंट फॉर इलेक्ट्रिसिटी पर्पसेस, मशीनरीज ओनली फॉर दिस पर्पज़। तो उस केस के लिए मेरे जनरेटर की जो खसूसियत है वो ये है कि एक तो आप घर में पड़े सामान से बना सकते हैं, इसमें सारा आपके गाड़ी का वो सामान है जो कि लोग मुँह तौर पर फेंक देते हैं। वो क्या क्या है वो भी बताएं। जिस तरह वो इस तरह है कि अब आप मैकेनिक के पास जाते हैं, आपकी गाड़ी की जो रोटर है वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है, वो कहते हैं आप हमारे पास रखवा दें साहब जी और नया लगवा लें। हाँ। वो रोटर किलो के हिसाब से लोहा बिक जाता है, वो रोटर इस्तेमाल किया गया, उसके ऊपर मैग्नेट्स फिट कर दिए गए। इसकी खसूसियत क्या होती है, ये तो स्टील हार्डन स्टील होता है तो ये बेंड नहीं होता मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अच्छा, दूसरा आता है इसके अंदर के इसके बैक के ऊपर मशीन पे आगे जब वेट पड़ता है तो बैक पे बैलेंसिंग वेट, काउंटर वेट्स भी चाहिए, वो भी गाड़ी के ही हब और डिस्क ब्रेक्स ही हैं जो मौजूद हैं इस पर्टिकुलर केस के अंदर। दूसरी इसकी स्पेशलिटी है कि घुमाने के लिए जिसमें बैरिंग इस्तेमाल हुआ है वो गाड़ी की ट्रांसमिशन का बैरिंग है, लीफ बैरिंग। इट हैज़ अ लाइफ ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 150,000 किलोमीटर्स। उसके बाद जो हब है इसका वो एक्चुअली एक सिविक गाड़ी का है जो कि एक बंदा फेंक रहा था, वी आस्क्ड हिम कि सर हम इसको रिफर्बिश कर लेंगे, आप हमें दे दें। हाँ। तो वी गॉट इट लाइक दैट। ठीक है। बाकी कुछ जो इसमें मेटल इस्तेमाल हुआ है वो हमने कुछ शटरिंग डल रही थी उनसे ले लिया कुछ, हाँ। या कुछ मैंने खुद पर्सनली जाके इकट्ठा किया, उसको फिर कबाड़ियों को बेचा और उसकी एक लोहे की शीट ली और उसको जरा जोड़कर और फिर पेंट किया। ओके। तो ये सब इक्विपमेंट इसमें इस्तेमाल हुआ जो घरेलू है। अच्छा। अदर देन द मैग्नेट्स में आपको इंपोर्ट ही करने पड़ते हैं। नो डाउट। अब ये काम क्या करता है, ये चलता कैसे है और किस तरह से बिजली फराहम करता है? मैम अनलाइक एनी अदर जनरेटर ये भी इसको एक प्राइम मूवर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, किसी भी चीज़ से चलाया जाता है, ख्वाह वो विंड हो ख्वाह वो पानी हो। अब जहाँ मैं रहता हूँ वो सवार रिवर के बहुत करीब है, वहाँ हवा का बहाव थोड़ा ज़्यादा है तो मैं उसको एयर पे चला कर टेस्ट किया, पर क्योंकि इसके जो मैग्नेट्स हैं वो इम्पोर्टेड हैं और वो एक स्पेशल क्वालिटी के हैं, दे आर इपॉक्सी कोटेड, कॉपर कोटेड एंड निकल कोटेड, तो उस केस के अंदर वो सॉल्ट वाटर रेजिस्टेंट भी हैं कि आप इसको पानी के रास्ते में भी लगा सकते हैं। रन ऑफ रिवर प्लांट्स जो कि इस टाइम चल भी रहे हैं पाकिस्तान में सीपेक फेज 2 के अंडर, आप उस प्रोसेस में भी इसको लगा सकते हैं। तो दूसरी इसकी रेटिंग्स कुछ इस तरह हैं कि 500 RPM के ऊपर 220 वोल्ट पर फेज और 10 एम्पेयर करंट ये बर्दाश्त करती है नॉर्मली। मतलब इसमें क्या क्या चल जाएगा? हाँ। एक घर में अगर हम इस तरह चलेगा कि लेट्स सपोज आपका एक पंखा है, इट टेक्स 1.2 एम्पेयर स्टार्टिंग, तो 4 पंखे 9 लाइट्स मैंने इस पर खुद पर्सनली चलाकर चेक किए हैं। ठीक है। तो ये इसकी एक लिमिट है जो इसके ऊपर एप्लीकेबल है। ओके। इस केस के अंदर। अच्छा, पर्टिकुलर ये जो मशीन जो कि 4 पंखे और 9 लाइट्स जिनको आपने टेस्ट किया, इस मशीन को बनाने में कितनी लागत और कितना वक्त लगा? सर अगर फेलियर्स काउंट करूं अपने तो इट कॉस्टेड मी 70 to 80,000। फेलियर निकाल दैट इज 50,000। कुछ मेरे पर्सनल फेलियर्स भी थे। सही है, वो इसकी टोटल प्राइस थी। इसके अंदर मेजॉरिटी जो कॉस्टली थिंग्स थी वो इसके मैग्नेट्स थे, दे वर इन डॉलर्स, तो उस टाइम 156 का डॉलर था। अब तो माशाल्लाह आज भी बढ़ गया है जी, बिल्कुल बढ़ गया है। आपकी मशीन की कीमत भी बढ़ गई भाई आज तो जी, मुल्क की तारीख में सबसे ज्यादा बढ़ गया है जी डॉलर। अच्छा, क्यों जी? मैं अभी बताता हूँ, ये जरूरी है, ये अब आपने छोड़ दिया है शोशा, तो अब ये आवाम को बताना लाजमी है और मुझे भी जरा बेचैनी सी हो गई है, तो मुझे भी बताएं। हुआ ये है कि डॉलर जो है वो इंटरबैंक में 240 की सतह पे पहुंच गया है। अच्छा। और 1 रुपये 9 पैसे महंगा हुआ है और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में डॉलर तकरीबन 57 रुपये जो है वो महंगा हो गया है और इमरान खान साहब के जो दौर था उनका 3.5 साल दौर, उसमें 58 रुपये महंगा हुआ था। तो अच्छा, लेकिन इससे कंपटीशन चल रहा है, लेकिन ये है कि इससे पहले शहबाज शरीफ साहब के दौर में जो डॉलर है उसका रेट 1 रुपये से ज़्यादा बढ़ा है। हाँ, नहीं वो तो बढ़ा है, मैं तो कह रहा हूँ तारीख
की बुलंद तरीन सतहों पर पहुंच रहा है। आपने कहा कि एक दिन में इतना इजाफा पहली दफा हुआ। नहीं, ये तो आज की नाज़रीन, ये आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर, बिल्कुल। तो अच्छा जी, आपकी तरफ वापस आते हैं, हम जरा अपने दुखों में निकल गए थे। ये दुख भी तो, बिजली वाला दुख भी तो है जो आप दूर कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर एक मशीन बनाई जाए जो कि अराउंड 50,000 अप्रॉक्सीमेट जिसकी कॉस्ट आ रही है, और वो ये जो है वो अपना काम कर रही है कि 4 पंखे, और तो इसका मतलब है कि एक घर की जो बेसिक ज़रूरत है वो पूरी कर लेगी। ज़ाहिर है जो बड़े डिवाइस जो आलात हैं वो उसके ऊपर नहीं चलेंगे, मतलब फ्रिज हो गया या इस्त्री हो गई, माइक्रोवेव वगैरह इस तरह की तो नहीं चल सकते उसके ऊपर। इस तरह है कि हमने इसको मद्देनजर रखा था, ये 3 फेज़ है। अच्छा, 3 फेज़ है और एक न्यूट्रल है, 3 फेज़ 4 वायर सिस्टम है। दूसरा इसके अंदर हमने क्या चेंजेस किए, देखें व्हेन वी आर इंजीनियर्स तो हम किसी का बनाया हुआ मटेरियल सस्ता भी करते हैं तो उसकी इतनी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है। इसमें जो चेंज हमने, जो जिद्दत हम लोग लाए, जो लोग पूछते हैं मीडिया के ऊपर और कहते हैं कि आपने हमें ये नहीं बताया, नहीं कोई वजह क्या है, क्रॉस में थीसिस और नस्ट के एक HOD साहब थे, उन्होंने मेरा थीसिस प्रॉपर्ली वेरीफाई किया, ही वाज देयर। सो इसका जो टॉर्क है, इसको 0 से स्टार्ट करने में जो ताकत लगती है वो नियर टू 0 है। अच्छा, मतलब इसको समझे फ्री भी इसकी मूवमेंट जो है वो बहुत इजीली मतलब इसको एक्सेस कर सकते हैं जी, ऐसे भी कर सकते हैं बिल्कुल। और इसकी खुसूसियत ये, इसमें जो बैरिंग इस्तेमाल हुआ है वो 2 बैरिंग्स है, डुअल बैरिंग्स। जितना वजन ज्यादा होगा इसके ऊपर उतने ये फ्रीली मूव करेंगे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल। और तीसरी बात यह है कि क्योंकि इसकी कॉइल्स का डिजाइन ही चेंज है, ये ट्रेपेजॉइड एक शेप है, ये उस तरह की कॉइल्स पड़ा था यस। और हम जब इसको मार्केट में बनवाने के लिए गए तो एक बंदे ने हमसे कहा 30,000 पे लूंगा मैं आपसे। अच्छा, तो उसके लिए फिर हमने मशीन अलग से बनाई, फिर उसको एक हाथ से वाइंड करके फिर काउंटिंग करना 1 2 3 4 और फिर सबका वेट बराबर होना, हर कॉइल का वजन बराबर रखा और उसके बाद हर कॉइल की रेजिस्टेंस बराबर रखना और फिर उनको जोड़ के बनाना। ये बेसिकली हमारी चेंज है कि इट इज़ 90% एफिशिएंट। जबरदस्त। तो अब ये जो डिवाइस जो मशीन है, ये क्या किसी भी जगह पर लगाई जा सकती है या उसके लिए ख़ास एयर प्रेशर या उसकी ज़रूरत होगी, या ज़ाहिर पानी के पास तो हर कोई नहीं रह रहा होता कि वो उसमें लगा सके पानी से, हाइडल से, लेकिन विंड जो है, हवा तो हर जगह पर होती है, तो क्या हर जगह पर, हर इलाके में ये लग कर हर घर के लिए बिजली फराहम कर सकती है या स्पेसिफिकली उसके लिए कोई ख़ास स्पेसिफिक विंड स्पीड चाहिए? करीब हो गए सर, इसका एक मेथड होता है, बेसिकली इंजीनियर्स कहते हैं 3 फेज टेस्टिंग मेथड। ओके, हम ये करते हैं कि हम पहले कैलकुलेशंस करते हैं, फिर उसको सिमुलेशंस करते हैं, फिर रियल लाइफ में टेस्ट कर लेते हैं। जिन इलाकों में पानी करीब है, हवा ज़्यादा तेज चलती है, वहाँ पर आपने नॉर्मल जो तस्वीरों में भी देखा होगा विंड टरबाइन यूँ चलती है पंचक्की की तरह, वहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल एक्सेस विंड टरबाइन के तौर पे चल सकती है। अच्छा। जिन इलाकों में हवा कम है, अब आपने तुर्की का मेथड देखा है, हाईवेज की साइड पर उन्हें लगाई हुई गाड़ियाँ गुजरती हैं, उनके एयर प्रेशर से वो चलती है, वो वर्टिकल एक्सेस विंड टरबाइन है, DNA की तरह हेलिकल होती हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। ये 2 इसके हो, जहाँ तेज़ हवा और कम हवा, और जहाँ बिल्कुल भी हवा रुक ही जाती है टोटली, वहाँ पर अमूमी तौर पर गाँव और देहात आपने देखा होगा ट्यूबवेल्स, उनके रस्ते जो होते हैं कंक्रीट के छोटे से पाथवेज होते हैं, आप उसके रास्ते में इसको उल्टा करके टरबाइन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका एक और मेथड भी है, मैंने खुद चेक किया, जो मैंने एक एक्वा रखी है गाड़ी, जब उसको ब्रेक लगाते हैं स्लोप्स के ऊपर तो उसकी जो जनरेटर है उस पर लोड डलता है, वो सख्त होता है, उससे भी ब्रेकिंग में मदद मिलती है। तो बेसिकली जो ऐसी गाड़ियाँ जिनकी ड्रम ब्रेक्स उनकी टायर्स के अंदर नहीं है, उनके रेयर एक्सेल्स के अंदर है, उनमें यह लगकर उनकी एक तो ब्रेक पैड्स जो कि कैंसर कॉजिंग है, कार्सिनोजेनिक इन नेचर है, उनके जो डस्ट है उससे बचा सकती हैं, और नॉर्मली आप पे खर्चे भी कम हो सकते हैं अगर आपकी ब्रेकिंग में मदद दे रही है आपको, तो आप उससे रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी कहते हैं। तो भाई 2 दे दो ना, पैक कर दो यार, मतलब पैसे लेके पैक कर दो, ऐसे नहीं, मैं मुफ्त में नहीं मांग रहा हूँ, मैं कोई वो मीडिया एंकर नहीं हूँ, मैं मुफ्त में चीजें ले रहा हूँ। असल में और लिफाफे में तो ये आएगा भी नहीं। कमर्शियल प्रोडक्शन मतलब बेसिक सवाल, मतलब जो पाकिस्तान का मसला है वो किस हद तक इससे हल हो सकता है या नहीं हो सकता है, या उसके लिए इसकी मजीद कोई नई फॉर्म लानी पड़ेगी जिसमें इसको कोई वो बैटरीज के साथ, एक जमाने में UPS था भाई, बड़ी बैटरी डाल लें तो सारे घर के पंखे चलते हैं, छोटी बैटरी होगी तो 4 चलेंगे, वो इस तरह का कोई मैकेनिज्म कर रहे हैं इसके साथ? मैम इस तरह है कि जब ये आइडिया माइंड में आया, उस टाइम मेरा आइडिया था इलेक्ट्रिक बाइक्स का। सही है। जब तक वो आइडिया थोड़ा सा परवान चढ़ा, मैच्योर हुआ, तब इलेक्ट्रिक बाइक्स भी बहुत मार्केट में आ गई। जिस ज़माने मैंने जनरेटर बनाया उस ज़माने पाकिस्तान के अंदर था वो जनरेशन का इशू था, अब जनरेशन ज़्यादा है और तरसीलाती निज़ाम का इशू है। अकॉर्डिंग टू आई एम कोटिंग पाकिस्तान के इलेक्ट्रिक और नेपरा को कोट कर रहा हूँ, पाकिस्तान में मत ही कोट करो बस, के इलेक्ट्रिक की छुट्टी करा दो किसी तरह से, ये सारे जनरेटर कराची पहुंचा दो, सब हो जाए। अकॉर्डिंग टू नेपरा पाकिस्तान में 17 to 20% ट्रांसमिशन लाइन लॉस है, इंडिया में इट इज़ 9%। तो अगर तो देखा जाए तो लोग अमूमन तौर पर घर में इसको लगाएंगे तो अगर आप इस पर डायरेक्ट करंट खींचेंगे तो ये सख्त होने लग जाएगी, नॉर्मली ऐसा ही होता है। तो आप इसको बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के साथ लगाकर फिर UPS से आप जोड़ सकते हैं इसको, तो ये फ्रीली मूव करते रहे और बिजली बनती रहे इसके अंदर। क्यों? और मजे की बात है कि सोलर के अंदर एक टाइम पे सोलर पीक पर होता है, एक टाइम पे सोलर डाउन होता है, ये 24 घंटे जहाँ हवा चल सकती है वहाँ पर आप इससे फ़ायदा उठाएं।
और इसकी फ्रीक्वेंसी भी 50 हर्ट्ज आप पे घर के बराबर आती है, प्योर साइनोसॉइडल वेव। इसके मतलब तो अब फॉर एग्जांपल अगर कोई लगवाना चाह रहा हो तो उसके लिए उसको कमर्शियल प्रोडक्शन का इंतजार करना पड़ेगा ना? बिल्कुल सर, ऐसा ही है। ऑब्वियसली इसके ऊपर मेरे पास तो वसाइल इतने नहीं है। किसी से कोई बातचीत चलाए ना, कोई रिश्तेदारी बनाए। बस मैम इन प्रोसेस ही है, इट इज़ ऑल इन द प्रोसेस कि अब डिज़ाइन चेंजेस इसमें लानी पड़ती हैं, क्योंकि शुरू के अंदर मैं ही मैनेजर था। हाँ। मैंने सारा काम किया, मैं ही ह्यूमन रिसोर्सेज भी पर्सन था। सही है, तो पहले कोर्स किया, इसको समझने के लिए कोई बताने को तैयार नहीं था। तो फिर उसको समझा, फिर बनाया, उसके पीछे रोज़ इवन मैं आपको मज़े का बताता हूँ, मैंने गंदे कपड़े पहनकर हाथों पे ग्रीस लगाकर मैं मार्केट में फिरा भी हूँ कई लोगों के पास, इसलिए कि वो सिर्फ मुझे बताएं कि अच्छा ये चलता किस तरह, क्या वर्किंग्स होती हैं इसकी, क्या होता है। तो फिर मैंने उनसे जो है ना प्रॉपर्ली मैंने भीख मांगे लोगों से, मैंने कहा सर स्टूडेंट दे दें मुझे कुछ। तो दैट इज़ हाउ दे हेल्प मी। लेकिन इंशाल्लाह इन कमर्शियल प्रोसेस इट विल बी देयर इंशाल्लाह। मैं ये नहीं कह रहा जो मैंने बनाया वो दुनिया पहले कभी नहीं हुआ, बट मैं ये कह रहा हूँ कि इसको बेहतर बनाया है मैंने, बिल्कुल इन एन एफिशिएंट वे, जो कि लोग पूछना चाहते हैं कि आपने ऐसा क्या किया है। यही खास बात है जी, वहाज रहीम साहब, कमाल आपने किया है। और इंशाल्लाह अब ये अल्लाह करे कुछ हुकूमती कानों पे भी जुएं रहेंगे, जुएं बिल्कुल रहेंगे, और आप जो है आपसे वो मुलाकात करें, आपको बुलाएं, आपकी मुआवनत करें और आपको सपोर्ट करें और लोगों के मसाइल हल करें। ज़बरदस्त, थैंक यू, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। वाज रहीम साहब हमारे साथ मौजूद थे और ये जो काम इन्होंने किया है, इस काम को जो है मज़ीद आगे बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि हमारे मसाइल जो है वो हल हों।